Hello my YouTube family, how are you all? I hope all are good and staying safe. Today I came up with veg chow mein recipe which can be made at home very easily. I tried to make a tasty yet delicious Indo-veg chow mein recipe. See the ingredients. These are the ingredients of the recipe. And this is the final output, friends. I am showing you how it looks and the process to make this veg chow mein recipe in Indian style. The process is easy and quick if you have chopped vegetables with yourself. So I recommend before going to make this type of recipe, do have the chopped vegetables ready to make it quickly. Let's start friends. First आपको क्या करना है, इस तरह से एक कोई बड़ी सी कढ़ाई ले ले, ठीक है। और ये मैंने चाउमीन ले लिए। नूडल्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। और ऐसे आप कढ़ाई को गरम कर लें। सबसे पहले जैसे ही आपकी कढ़ाई गरम हो जाए हल्की, तो उसमें आप क्या करें, 2 ग्लास वाटर, 2.5 ग्लासेस ऑफ वाटर मैंने इसमें यूज़ किया है फ्रेंड्स। पहले 2 ग्लास ऑफ पानी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये, तो हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। सॉल्ट हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब इसमें नूडल्स डालेंगे, हमारी जो चाउमीन है वो डालेंगे, तो वो क्या है, चिपकेगी नहीं, ठीक है, स्टिकी नहीं होगी। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये जो हमारे नूडल्स हैं ये हम इसमें डाल देंगे। और एक टिप आपको ध्यान ये रखनी है फ्रेंड्स, कि जब भी आप इसको बॉईल करें तो हमारी जो चाउमीन, ये नूडल्स हैं ना, ये हमारे कंप्लीट कुक नहीं होने चाहिए, मतलब कि थोड़े से हल्के रह जाने चाहिए, जो कि हम लास्ट में वेजिटेबल्स के साथ इसको कुक करेंगे। तो इसको आप थोड़ा देर के बाद चेक कर लें कि आपकी हल्की सी कुक हो गई है या नहीं हुई है नूडल्स, ठीक है। यही हमारी सबसे बेहतर टिप है इसके अंदर, जिस वजह से कई लोगों की चाउमीन जो है वो ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी जो नूडल्स हैं वो थोड़ी सी कुक हो गई हैं। आपको देखने से भी पता लग रहा होगा। और आप इसको इस तरीके से प्रेस करके देख लें, दबा के देख लें। अगर वो हल्की सी दब रही है, इसका मतलब हमारी नूडल्स जो हैं आधे पक चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेन कर लेंगे हम अपने नूडल्स को, और इसमें हम 1/2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल स्प्रेड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से स्पून की हेल्प से आप इसे मिक्स कर लें। जैसे फोक का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, उससे आप इसे मिक्स कर लें, तो क्या होगा, आपके नूडल्स जो है टूटेंगे भी नहीं, है ना। और इसको थोड़ी देर के लिए आप फ़ैन के नीचे रख दोगे, तो ये अच्छे से आपके नूडल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा वेजिटेबल्स वाला प्रोसेस इस रेसिपी के लिए। इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया है कैरेट्स, कैप्सिकम, अनियन, बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज। और आप इसके अंदर और भी सारी वेजेस ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, जिससे कि ये रेसिपी और हेल्दी बन जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो अपने वेजिटेबल्स हैं आप काट लें, ठीक है। आप इसको चॉप कर लें अच्छे तरीके से। और फिर हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑयल डालने के बाद हम इसमें एक ग्रीन चिली डाल देंगे, लंबा काट के। और इसमें फ्रेंड्स हम फिर कुछ क्यूमिन सीड्स भी ऐड कर देंगे। और ये जैसे ही हमारे थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अनियंस ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे। प्याज हमारे जैसे ही थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हम अपनी सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करेंगे। तब तक आप इसको स्टिर करते रहें।
अनियंस को आप अच्छे तरीके से हिलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और जैसे ही हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम फ्रेंड्स इसमें कैरेट्स, कैप्सिकम, बीन्स, कैबेज, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से अब आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको कुक करने के लिए थोड़ी मिनट्स के लिए आप इसे रख दीजिए। थोड़े टाइम के बाद जैसे हमारी वेजिटेबल्स कुक हो जाएंगी तो आपको इस तरीके से दिखेंगी फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स कुक हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस और जो हमारी चाउमीन कुक थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और चाउमीन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा फ्रेंड्स मिक्स होने में, बट यू हैव टू टॉस इट नाइसली। अब फ्रेंड्स चाउमीन डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो आप स्पून की हेल्प से आप इसे मिक्स कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लाइक स्पाइसेस में हम इसमें 2 ही चीज़ डाल रहे हैं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। तो सॉल्ट ऐड कर दिया और ये ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप मैंने 3 टेबलस्पून्स ली है फ्रेंड्स, वो इसमें मैंने डाल दी। अगर आपको सोया सॉस और अच्छी लगती है, चिली सॉस अच्छी लगती है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। इस तरीके से फोक की हेल्प से आप इसको उठा के मिक्स कर लें। See friends, this is our final output. Isn't it looking yum? You can try to have the same at your home itself with lots of veggies. This is a healthy way to eat and staying fit for your body. If you like my recipes and wish to see such more recipes, then please hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon as well for getting the immediate updates. Please keep sharing with your friends and family and stay connected friends. Thank you so much for watching the video. Thanks a lot. Bye bye. Take care. Stay safe. Enjoy.